पास यहाँ पे यूपीएस है, 3 यूपीएस मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट जो यूपीएस है वो मैं यूज़ किया है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप यूपीएस को एज ए इन्वर्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करें। तो दूसरा यूपीएस है, मैंने कबाड़ी वाले से परचेज़ किया है दोस्तों। ये 70 रुपये में मैंने यहाँ पर परचेज़ किया है, क्योंकि ये बिल्कुल डेड हो चुका था, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत रेयर केस में ख़राब होते हैं। और तीसरा है, ये मेरे पास पहले से ही ख़राब रखा हुआ था, तो इससे मैं तीनों का आपको ट्रांसफार्मर यहाँ पे चेक करवाऊँगा किसकी कंडीशन क्या रहेगी। तो सारे अलग अलग ट्रांसफार्मर हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो पहला हमारा जो यूपीएस है उसका जो ट्रांसफार्मर है वो उसमें 2 वायर अलग हैं और लगभग 4 से 6 वायर अलग हैं। तो इसके सारे वायर एक ही साइड से निकल रहे हैं। तो मेन पर्पज़ यानी कि कॉमनली सबका काम एक ही है दोस्तों, सिर्फ वायरिंग की अलग अलग रहती है। और ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला, जो कि पावर सप्लाई या फिर बैटरी चार्जर में यूज़ होने वाला ट्रांसफार्मर है, जिसमें एक साइड में 4 वायर रहते हैं और दूसरी साइड में 2 या फिर आपको 3 वायर भी किसी में मिल जाते हैं। और जो तीसरा हमारा है, जो कि बिल्कुल ओके है, वर्किंग कंडीशन में है, तो उसके ऊपर भी ऐसे ही एक साइड में 5-6 वायर एक साइड हैं और दूसरी साइड में इसमें 3 से 4 वायर दूसरी साइड में भी इसमें हैं। तो इनका जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम रहता है दोस्तों, सिर्फ कनेक्शन अलग अलग रहते हैं। तो जो हमारा जो मेन है, जहाँ पे हमारा 4 वायर एक साइड से हैं जहाँ से हम इनपुट देते हैं, और एक साइड से दो वायर निकलते हैं जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसी से हम पावर सप्लाई या बैटरी चार्जर बनाएंगे। तो ये जो 4 वायर हैं जिसमें दोस्तों, जहाँ पे एक कपलर लगा हुआ है, उसमें जो ब्लैक वायर है वो यहाँ पे कॉमन रहेगा, और जो बाकी के येलो है, ग्रीन है या फिर ब्लू वायर है, तो ये इनपुट के लिए रहेंगे। अलग अलग ओम्स पे ये वर्क करते हैं। तो इन 3-4 का मैं यहाँ पे आपको पावर चेक करवाऊंगा, वो भी एसी, क्योंकि एसी में ये इनपुट देंगे तो एसी में ही आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पे। तो इस कपलर को मैं सबसे पहले हटा लेता हूँ और एक वायर यहाँ पे 220 वोल्ट का वायर कनेक्टर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लैक वायर है वो सब में कॉमन रहेगा, तो मैं ब्लैक वायर यहाँ पे लगा देता हूँ और एक यहाँ पे मैं ग्रीन वायर ले रहा हूँ, और उसके बाद आपको 220 वोल्ट से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। और जो आउटपुट में, जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में ब्लू और रेड वायर है जो कि आउटपुट है, उनके ऊपर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 6.8 के आसपास हमें आउटपुट मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, और ब्लू वायर के साथ हमें यहाँ पे 9.3 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट में मिल रहे हैं, एक ही एसी आउटपुट में मिल रहे हैं। अब येलो वायर के ऊपर भी हमें लगभग 8 वोल्ट यानी कि 8 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सब तीनों को यहाँ पे चेक करवा लिया, जो भी आउटपुट हमें मिला है। तो अब हमारे जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जीरो के ऊपर। जो हमारे जो बाहर के वायर हैं, या फिर आप उस यहाँ पे 12x12 के या 12-0-12 के या फिर 6.606 के या 909 के जो आउटपुट है, यानी कि जो सेंटर वायर है वो यहाँ पे हमें निकालना है। उसके लिए हमें दो वायर हैं उनको यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे ही आप कट करते हो तो दोनों साइड से जो मिडिल पॉइंट है उनमें से सिंगल वायर निकलते हैं, जो कि हमें आपस में शॉर्ट कर देने हैं। तो जैसे ही आप इसको शॉर्ट करते हैं तो ये जो हमारा कॉमन बीच का जो वायर रहता है वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाता है, और जो बाहर के जो 6-6 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहे थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आउटपुट है उसको डबल कर देते हैं, जो कि हमारा लगभग 13 पॉइंट या फिर 14 वोल्ट तक चले जाते हैं। तो सेम वही 12 का जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है, सेम उसी कंडीशन में ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर यहाँ पे मल्टीमीटर की हेल्प से इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा। ये देखिए, तो जो बीच वाला वायर है उन दोनों की कंटिन्यूटी इनसे साथ चेक करनी है, कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे ख़राब हो चुका है या फिर ब्रेक डाउन हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा जो वायर हैं ब्लू या येलो, उनको एक बार के लिए मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो मैंने 2 वायर यहाँ पे रखे हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन वायर। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया है दोस्तों। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए मैं 6 एम्पेयर के डायोड का यूज़ किया है, और 4700 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर मैंने यूज़ किया है। तो इसके जो दोनों सिरे हैं जिस पे मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर के दोनों वायर कनेक्ट होंगे, और जहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर कनेक्टेड है
उसके ऊपर हमारा फाइनली आउटपुट रहेगा, जहाँ से हमारा बैटरी चार्जर वर्क करेगा। तो जो बीच के 2 वायर हमने जो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट किए थे, उसके ऊपर मैं यहाँ पे टेपिंग कर देता हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और 2 एक्सटेंड करने के लिए 2 वायर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट करते हैं तो हमारा सर्किट शॉर्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर देता हूँ। इन 2 वायरों का कनेक्शन सिर्फ इसीलिए है दोस्तों, तो हमारा जो वायरिंग है वो एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा दूरी बना के रखें इसीलिए, ताकि कल को कैपेसिटर या डायोड हीट होते हैं तो हमारा जो वाइंडिंग है वो ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल। और इससे ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, जहाँ पे डायोड की सिल्वर लाइन मिलती हैं दोनों, वहाँ पे हमारा पॉजिटिव आउटपुट रहेगा, वहीं पे हमारा पॉजिटिव कैपेसिटर की पिन कनेक्ट होगी। और जस्ट उसके अपोजिट जहाँ पे ब्लैक आपस में सिरे मिल रहे हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। और बाकी के जो दोनों साइड बचती हैं उसके ऊपर हमें 12-0-12 के यानी कि 12-12 के कनेक्शन करने हैं यहाँ पे। तो 2 क्लैंप यहाँ पे मैंने ले ली हैं, जो कि हमारी कोई भी इन्वर्टर या कोई भी यूपीएस की बैटरी को चार्ज करने के यहाँ पे काम में आने वाली है। तो जहाँ पे हमारे जो ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कनेक्ट है, जहाँ पे पॉजिटिव है उसके ऊपर रेड वायर और उसके जस्ट अपोजिट यानी कि नेगेटिव वायर यानी कि हमारा ब्लैक वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये हमारा फाइनल जो चार्जर है या फिर आप पावर सप्लाई भी इसको बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पे एक 3 पिन प्लग के साथ 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं और उनको यहाँ पे कनेक्ट करके आपको फाइनली आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कैपेसिटर है, उसको लगाने के बाद यानी कि अटैच करने के बाद इसका जो वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है, और वहीं से हम फाइनल करेंगे कौन सा हमें यहाँ पे चाहिए होगा। क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए लगभग आपको 14-15 वोल्टेज चाहिए होते हैं दोस्तों, तो कम से कम वोल्टेज हमें चाहिए होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक और ग्रीन वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसको यहाँ पे 220 वोल्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायर मैंने यहाँ पे अलग रखा है, उसको मैंने 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं किया। तो जो हमारा ग्रीन वायर है उसके यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट का आउटपुट ले रहा है, और जो येलो वायर है उसके ऊपर यहाँ पे 21.7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, और जो ब्लू वायर है वो 26 वोल्ट के आसपास हमें दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इससे हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तो हमारा जो बैटरी है वो ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब मैं फिर से आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। जब भी आप कभी भी इसके बैटरी चार्ज करते हैं और हटाते हैं तो उसके बाद एक बार शॉर्ट ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मैं आपको ग्रीन वायर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 18.4 के आसपास है, आप 18 मान सकते हैं इसको। तो ये हमारा फाइनल जो चार्जर है वो बन के तैयार है। आप इससे पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, या पावर सप्लाई, क्योंकि इसका जो पावर अम्पेयर रहता है वो 10 अम्पेयर से ज़्यादा ही रहेगा, जिससे आप इन्वर्टर, बस, कार, यूपीएस, बाइक, स्कूटी, कोई भी बैटरी जिसको आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेप वगैरह लगा दी है, 220 वोल्ट के लिए 3 पिन प्लग भी यहाँ पे लगा दिया है, और आउटपुट के लिए क्लैंप भी लगा दी है। एक मैं यहाँ पे यूपीएस की बैटरी ले लेता हूँ और इसका वोल्टेज मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, कितना वोल्टेज आउटपुट में हमें दे रहा है, कितनी हमें इसको चार्ज करनी है। तो ये देखिए, जो हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वो लगभग 10.7 वोल्ट यहाँ पे ये दिखा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल डिस्चार्ज रखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे नेगेटिव सिरे के ऊपर ब्लैक वायर और पॉजिटिव सिरे के ऊपर रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोनों यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद आपको चेक करवा देता हूँ। तो 1 घंटे के बाद हमारी बैटरी का जो पावर है वो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कितनी पावर इसके स्टोर हो चुकी है। तो जब भी आप इसको हटाएं एक बार शॉर्ट जरूर करें। 220 वोल्ट से डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दें, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डीसी पावर स्टोर करके रखता है, तो आपको शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारी जो बैटरी है वो 12.8 वोल्टेज इंक्रीज कर चुकी है, यानी कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। तो मैं दोनों वायर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहता नहीं है, तो कोई भी वायर किधर भी कनेक्ट कर दो आप। तो अब मैं आपको 220 वोल्ट से कनेक्ट करके और फिर टेम्परेचर मीटर से इसको मेजर करके दिखाऊंगा कैसे आपको। ये देखिए, जो बाहर का टेम्परेचर है वो लगभग 15-16 के आसपास रहेगा। अब मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ टेम्परेचर एकदम तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो गर्म होने लग गया। अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड यानी कि इससे डबल स्पीड चाहिए तो आप आधा इंच का एलिमेंट ही लें। तो ये देखिए, हमारा जो टेम्परेचर है वो लगभग 101 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो